जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET ग्रुप डी नो जॉब सर्टिफिकेट के बारे में कि ये आपको कैसे डाउनलोड करना है एक सिंपल क्लिक में पूरा आपका ये सर्टिफिकेट, एंड कैसे आपको भरना है, कहां पर क्या जानकारी लिखनी है और किन किन लोगों को ये अपलोड करना है उसके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट इसके बारे में आ रहे थे कि सर बताइए कि क्या करना है, कैसे हम इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें, कैसे हम इसको भरें और कहां पर हम इसको अपलोड करें और क्या सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसलिए गाइज ये वीडियो बनानी पड़ रही है आपको इसके बारे में डिटेल में बहुत ही अच्छे से जानकारी देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीज़ों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। गाइज मैंने ऑलरेडी इसके बारे में यहाँ पर रिटर्न में पोस्ट डाल दी है, साथ ही मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो भी बना दी है जिसके ऊपर ये कमेंट्स आए थे जहाँ पर मैंने आपको इस फॉर्म के बारे में जानकारी दी थी। अगर आप कंप्लीट फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस वीडियो को वॉच करके भर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर नो जॉब सर्टिफिकेट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये जानकारी आएगी। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा और आपको यहाँ पर डाउनलोड HSSC नो जॉब सर्टिफिकेट PDF ये देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैंने आपका नो जॉब सर्टिफिकेट अलग से रख दिया है, क्योंकि अगर आप इसको नोटिफिकेशन से निकालते तो ऐसे में आपको यहाँ पर पेज नंबर 24 पर आकर के निकालना होता है, बट मैंने इसको अलग करके सिर्फ यही यहाँ पर ये डाल दिया। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। पहले तो आप यहां पर देख लीजिए कि स्टेप 5 के अंदर आपके सामने ऑप्शन आता है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, जहां पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप या फिर आपकी फैमिली में से आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी पत्नी या फिर आपके भाई या फिर आपके बेटे कभी गवर्नमेंट जॉब में थे या फिर है, और वो जो आपका गवर्नमेंट जॉब है जिसमें कि ये इनमें से आपका कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय था, जैसे कि डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपका या फिर आप इनमें से किसी भी बॉडी के अंदर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करते हैं। बट अगर आपकी फैमिली में से या फिर आप में से कोई भी नहीं रहा है किसी भी गवर्नमेंट में, इनमें से किसी भी अथॉरिटी के अंदर, तो आप यहाँ पर नो करते हैं। और फिर नो करने के बाद आता है कि अपलोड नो जॉब सर्टिफिकेट, जहाँ पर PDF फाइल एक्सेप्ट की जाती है। अब ये सभी को अपलोड करना होगा जिनकी फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इनमें से किसी भी अथॉरिटी में नहीं है, तो उन्हीं सभी को ये करना है। अब आपने जाना कि किन को ये अपलोड करना है। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि कैसे आपको ये भरना होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, अब आपको जानना है कि कैसे आपको भरना होगा। तो यहाँ पर गाइस है फॉर्मेट, ये दिया है फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाइड बाय तहसीलदार। ये आपका तहसीलदार के द्वारा ही वेरीफाइड किया जाएगा, क्योंकि ऐसा इन्होंने यहाँ पर पहले ही बोल दिया है। तो यहाँ पर आता है आई के बाद में आपको आपका नाम लिखना है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर है सन डॉटर, तो बेसिकली आप यहाँ पर बेटा है या फिर बेटी है वो आपको बताना है। अगर आप यहाँ पर मेल है तो आप यहाँ पर सन लिखेंगे, अगर आप फीमेल है
पहले तो आप यहाँ पर टोटल लिख देंगे। इसके बाद में ऑफ के बाद जो आपको एक खाली जगह दी गई है इसमें यहाँ पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। देन गाइज यहाँ पर एज, या आपकी एज कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आप यहाँ पर अपनी एज लिख दीजिएगा। इसके बाद में आता है रेसिडेंट ऑफ, तो यहाँ पर गाइज आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। सिंपली आप यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का ही नाम लिखेंगे, कोई अन्य जानकारी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है कि दैट आई हैव टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ HSSC अगेंस्ट कैटेगरी नंबर। तो यहाँ पर जो गाइज आपकी कैटेगरी है वो अभी आपकी कैटेगरी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दी गई है। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई वैकेंसी HSSC निकालता है तो उसमें काफ़ी सारी पोस्ट होती है, तो फिर उन सभी पोस्ट को कैटेगरी वाइज रखता है कि हाँ पहले वाली पोस्ट को कैटेगरी फर्स्ट में, उसके बाद कैटेगरी 2 में। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ग्रुप डी की वैकेंसी दे दी गई है। तो यहाँ पर ये आपके पास चॉइस होगी कि आप यहाँ पर चाहे तो कैटेगरी नंबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी पोस्ट है अभी वो कैटेगरी 1 के अंदर ही रखी गई है, क्योंकि अलग से यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी पोस्ट को एग्जैक्टली ग्रुप डी के अंदर किस कैटेगरी में रखा जाएगा। या फिर चाहे तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप खाली छोड़ते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके ऊपर है, इसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि चाहे 1 लिखे चाहे खाली छोड़े कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा सजेशन है कि आप यहाँ पर इसमें कैटेगरी नंबर खाली ही छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका होगा, आप यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शुरू में आइए, आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 1/2023। तो आपको यहाँ पर 1 और /2023 लिखना है एडवर्टाइजमेंट नंबर के बाद में। डेटेड आपकी यहाँ पर जो है वो भी आप देख लीजिए। डेटेड है आपकी, जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था वो हुआ था 30 मई 2023 को। तो आप यहाँ पर 30/5/2023 ये वाले डेट डेटेड के सामने लिख देंगे। इसके बाद में 2 पॉइंट है डेट माई PPP नंबर, या फिर आधार नंबर, या फिर पैन कार्ड नंबर, या फिर वोटर ID नंबर इफ़ एनी। अगर कुछ भी इनमें से आपके पास है जैसे कि PPP नंबर, आधार नंबर, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर है कि एन एप्लीकेंट हु इज बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा शैल बी एंटाइटल्ड टू 5% वेटेज प्रोवाइडेड डेट। यहाँ पर जो हरियाणा के रेसिडेंट है उनको यहाँ पर 5% वेटेज मिल सकता है। बट कैसे, देख लीजिए। पहला तो आपने यहाँ पर जाना कि आपकी फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। तो इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी ग्रोस एनुअल इनकम है फैमिली की सभी सोर्सेज को मिला करके, जैसे कि सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, वो आपकी फाइनेंशियल ईयर जो कि पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर 1,88,000 से 1,80,000, 88 नहीं 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम रहनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर 5% का वेटेज मिलेगा। बट ये अपलोड आपको तब भी करना है भले ही आपका यहाँ पर ये इनकम ज़्यादा है या फिर कम है। इसके बाद बाकी की जानकारी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड पढ़ने के बाद में यहाँ पर आप पहले इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है। डेट के अंदर आपको लिखना है जिस डेट में आपने इसको वेरीफाई कराया है। एंड इसके बाद में डिपोनेंट के अंदर आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर करने होंगे। फिर है वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर रिपोर्ट ऑफ नंबरदार या फिर MC, इसके अलावा रिपोर्ट ऑफ पटवारी यहाँ पर लग सकती है, और जो वेरीफाई है वो तो तहसीलदार के द्वारा ही किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप तहसीलदार के द्वारा इसको वेरीफाई करा लेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर तहसीलदार नहीं है तो क्या करें। तो गाइज वैसे तो तहसीलदार बोला है, बट अगर कुछ हो सकता है तो वो आप जो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हेल्पलाइन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वैसे तहसीलदार के द्वारा ही ये मेनली आपका वेरीफाई किया जाएगा, वही सर्टिफाइड माना जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। तो गाइज ये आपने जान लिया कि कैसे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और कैसे आपको भरना है और कहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर जो आपका पेमेंट का है इसमें भी काफ़ी सारा इशू आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मैंने कई बार ट्राई किया खुद भी कि पेमेंट नहीं हो रहा है। आप मेक योर पेमेंट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप होम पेज पर आ जाते हैं और फिर आपको फिर से लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी कैंडिडेट ने फीस जमा की होगी, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। ये वेबसाइट की टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी तक सही नहीं हुई है। जैसे ही सही होगी आप सिंपली एक बार लॉगिन करके अपनी फीस को जमा कर पाएंगे। एंड बस यही थी गाइस जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका इसके अलावा कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में चाहे कुछ भी अपडेट हो HSC के, जब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाते या उसके बाद भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना भी जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।